ये शायद सीएम से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। कौन लोग हैं जो इसकी वैल्यूएशन टेबल जो है वो बनाते हैं? अब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का क्या काम है डीसी रेट के मुताबिक? बंद कमरे में अपनी मर्जी से जो उनको बेहतर लगता है वो रेट अप्लाई कर देते हैं। डीसी रेट जो है वो 70-80 हजार के करीब होना चाहिए। अब वहां पे 2-3 लाख रुपए डीसी रेट है। 2-3 लाख तो आपने बहुत कम बता दिया है। मैं कम बता रहा हूं इसको। आप कम बता रहे हैं। 50 लाख घर जो बनना है वो 50 लाख एक विजन और ड्रीम ही रह जाएगा। एजेंडा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेग्लिजेंस है। गवर्नमेंट के प्लान्स पे नाकामी तब होती है जब आपके लीडर का विजन कुछ और हो, प्लान कुछ और हो, और जो उनके नीचे काम करने वाले हैं उससे मुख्तलिफ डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। बेशुमार और इस ऐसे काम हैं जो उसकी प्रमोशन के साथ वो भी प्रमोट होते हैं। जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों के पास घर नहीं है, 50 लाख घर हमने बनाने हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज हम रिवील करने जा रहे हैं। वो काम किया जो प्राइम मिनिस्टर के पूरे विजन को खत्म करने के मुतरादिफ है। ये क्या है, इसकी डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज मोहम्मद एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या किया कि एक डीसी रेट जनरल लोगों को समझाने के लिए हर प्रॉपर्टी का एक डीसी रेट होता है, और एक एफबीआर ने एक अपनी एवेल्युएशन जो है वो भी मुकर्रर की है जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। डीसी रेट रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेबलेशन होती है। पंजाब गवर्नमेंट ने 10% से लेके 50% इस साल उसमें इंक्रीज कर दिया, जबकि एफबीआर ने कहा कि कोरोना की वजह से और प्राइम मिनिस्टर के इंसेंटिव की वजह से हम इंक्रीज नहीं करेंगे। इज इट लाइक दिस? थैंक यू अलमाज साहब, ये आपने बहुत अच्छा स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। एफबीआर एवेल्यूएशन टेबल दो टैक्सेस के लिए यूज होता है, एक 236C एंड 236K। डीसी रेट यूज होता है स्टैंप ड्यूटी के लिए। ठीक है। उसके लिए इस दफा कोविड की वजह से एफबीआर ने हमारी प्रपोजल, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स एंड रैका हमारी जो तंजीम है, उसकी प्रपोजल को एंटरटेन करते हुए जो चेयरपर्सन एफबीआर थी नौशीन जावेद अमजद, उन्होंने इस दफा एफबीआर वैल्यूएशन में इजाफा नहीं किया। ठीक है। हमने यही प्रपोजल सीएम पंजाब को भी भिजवाई, यही प्रपोजल एसएमबीआर साहब को भी भिजवाई कि काइंडली ड्यू टू कोविड आप इस दफा डीसी रेट्स में इजाफा मत करें और नेक्स्ट ईयर आप इसको कर लीजिएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी नहीं सुनी गई और 1 जुलाई को उन्होंने नए डीसी रेट अप्लाई कर दिए इन होल पंजाब। जो नए डीसी रेट अप्लाई किए उसका इंक्रीज जैसा मैंने बताया कि 10% से लेकर 50% तक है, इसी तरह ही है। बिल्कुल ऐसे ही है अलमास भाई, और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम इससे पहले भी इनको चीखते रहे हैं और मैं आपको भी एग्जांपल्स भी पेश करता हूं कि जो अनोमलीज हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। मतलब किसी रेट कहीं पे मार्केट रेट 50,000 रुपये पर मरला है तो उसका डीसी रेट ऑलरेडी कहीं पे 2 लाख रुपए मरला कर दिया गया हुआ है। उन अनोमलीज को भी रिमूव नहीं किया। बेसिकली इसमें जो मेजर खामी है वो ये है कि ये जो एवेल्युएशन टेबल है ये हर डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर बनाता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाए। हमने जनरल पब्लिक को भी इसमें एजुकेट करना है और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो है उनको भी एजुकेट करने के प्लीज सीखें। तरीकाकार क्या है, किस तरीके से जाके आप एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टी की कीमत डिफरेंट है। जो जीटी रोड पे प्रॉपर्टी है वो महंगी होगी, जो पीछे है जो रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है। कौन लोग हैं जो इसकी एवेल्युएशन टेबल जो है वो बनाते हैं? अलमाज भाई, डीसी रेट बनाने का हर जिले में तरीकेकार ये है कि एक डिप्टी कमिश्नर, एक उस एरिया का मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर, प्लस एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई भी एक इंस्पेक्टर बैठ के बंद कमरे में अपनी मर्जी से जो उनको बेहतर लगता है वो रेट अप्लाई कर देते हैं। मलिक साहब, ये कैसे कर सकते हैं? ये एक कमरे में बैठ के जब तक आपने ग्राउंड रियलिटीज ना देखी हो, आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट ना देखा हो, आपने ना देखा हो कि रजिस्ट्रियां माजी में लोग तो रजिस्ट्री कम कीमत पे ही करवाते थे ना, टैक्स ना पे करना पड़े। लेकिन अगर आपने उसको बढ़ाना भी है, लेकिन स्टिल यू नीड टू नो द रियलिटीज एक्चुअली। सर अलमाज भाई, इशू ये है कि गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने
डीसी रेट, एफबीआर रेट का जो पैरामीटर है वो ये है कि जो भी मार्केट वैल्यू है उसके क्लोजर टू मार्केट वैल्यू, अगर 100 रुपए की एक चीज है तो आपने उसका 75 टू 80 रुपीज तक डीसी रेट रखना है जनरल। अब इशू ये है कि ये लोग बाहर फील्ड में नहीं होते। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का क्या काम है डीसी रेट के मुतालिक? एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको मार्केट रेट का कोई आइडिया नहीं है। हमने ये प्रपोजल फाइट की 6 माह कि जनाब आपने किसी भी जगह का रेट तयन करना है, वहां पे उस एरिया की मुतलका रियल एस्टेट एसोसिएशन को ऑन बोर्ड करें, ठीक है, उसको ऑन बोर्ड करें। और जहां पे एसोसिएशन नहीं है, मतलब पंजाब के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पे रियल एस्टेट एसोसिएशन नहीं है, वहां पे आप रियल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड कर लें। ठीक हो गया कि जो इसकी जमीन वहां पे मौजूद है, वहां पे कितनी किस रेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है, आप उसकी इनपुट लेके तो आप उसको डीसी रेट को मुतय्यन अच्छा करें। मुझे ये बताएं, हम एक डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, पिंडी की मिसाल हम ले लेते हैं, तो डू यू थिंक अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए है तो जो असूलन डीसी रेट जो है वो 70-80 हज़ार के करीब होना चाहिए, वहां पे 2-2, 3-3 लाख रुपए डीसी रेट है? नहीं सर, खाली 2-3 लाख तो आपने बहुत कम बता दिया है। मैं कम बता रहा हूं इसको, आप कम बता रहे हैं सर। एक हमारा सेक्टर है डीएचए वैली, जिसका ऑलरेडी डिसीजन भी कमिश्नर का आया हुआ है। 1 जुलाई 2018 में उसका रेट किया गया 2.5 लाख रुपए पर मरला, जबकि मार्केट वैल्यू थी 1 लाख रुपए पर मरला। 1 जुलाई को 2019 को उसका रेट 5 लाख रुपए पर मरला कर दिया, जबकि मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर मरला है। मार्केट वैल्यू पता करना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, जो आप मार्केट में प्लॉट्स अवेलेबल हैं उसकी बाइंग सेलिंग से आपको आइडिया हो जाता है। कमिश्नर का फैसला मौजूद है कि इसको कम करें, कमिश्नर का फैसला मौजूद है, बट कोई भी आदमी, मतलब आदमी से मुराद ये ब्यूरोक्रेसी, कोई भी ये शिट फेस नहीं करना चाहती कि हमारे डिपार्टमेंट ने ये गलती की है और हम इसको ओन करें या इसको ठीक कर लें। मेरा ख्याल है कि कमिश्नर पिंडी कैप्टन महमूद इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एटलीस्ट ही हैज टू हैव अ से कि अगर जूनियर्स ने गलत किया है, डिप्टी कमिश्नर ने गलत एवेल्युएशन कर दी है, तो खुदा के लिए करेक्ट कर दो। आप प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे बैठ के प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम को नाकाम करने के लिए तुले हुए हैं सर। खाली नाकाम करने के लिए नहीं, उसको तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। करने के लिए ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा कि हमारे हक में फैसला आया हुआ है। अगेन मेरी भी 2 दिन पहले एसएमबीआर से मीटिंग हुई है इसी टॉपिक के ऊपर, एंड एसएमबीआर सेड कि एसएमबीआर का वैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बट आपके जो ग्रीवेंसेस हैं वो डिप्टी कमिश्नर पिंडी सेटल करेगा, लेकिन आपको अगेन अपील में जाना है। ठीक है। मैंने कहा सर ये जो मेरे पास पहला फैसला मौजूद है 8 जनवरी 2020 का, जिसमें कि ये साबित होता है कि ये वैल्यूएशन गलत है, और आप मुझे कह रहे हैं मैं दोबारा उस प्रोसेस में जाऊं जिसके अंदर आपका महकमा 6 महीने तक तो पेश ही नहीं होगा। ठीक हो गया। बल्कि मुझे यह बताएं कि जब आप किसी अपील में जाते हैं, आपको एक फैसला दिया गया कमिश्नर की तरफ से, आप एसएमबीआर के पास चले गए, वो कहते हैं ये अपील में चले जाए। अपील में जाने से लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बड़ा कम्बरसम और लेंथी प्रोसेस है। पूरा साल आपको लटकाए रखेंगे, वो टेबल एज इट इज एग्जिस्ट करता रहेगा, लोगों को रिलीफ तो ना मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने इसीलिए अभी 2 दिन पहले एसएमबीआर को ये प्रपोजल दिया है कि आप सिर्फ इतनी फेवर कर दें कि जो कमिश्नर साहिबान हैं उनको ये डायरेक्शन दे दें कि जो भी डीसी रेट के हवाले से अपील आती है उसको विद इन 30 डेज उसको फाइनलाइज करें, 30 दिन के अंदर फाइनलाइज करें, या कम से कम पिछला जो रेट है उसको कंटिन्यू करें टिल द टाइम इसका फैसला नहीं आ जाता है। एटलीस्ट को थोड़ा सा रिलीफ तो मिले ना। राइट। आप अगर इसी पे स्टिक ऑन रहेंगे, ना रिलीफ मिलेगा, ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, लोग अलग सफर करते रहेंगे और ये मुसीबत पड़ी रहेगी। ठीक, मुझे आप ये बताएं कि ये जो गलत एवेल्युएशन टेबल अवेलेबल है, इसका नुकसान मलिक साहब मुझे बताएं। नुकसान ये है कि लोग क्या प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, घर नहीं बनाएंगे, वो 50 लाख घर जो बनने हैं वो 50 लाख एक विजन और ड्रीम ही रह जाएगा। सर एक तो वो भी इंपैक्ट है, दूसरा सबसे बड़ा, लोग तो शायद नुकसान बेर कर लेंगे। ठीक है, लोग नुकसान बेर कर लेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान है, लाइक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि लाख रुपए पर मरला जिस जगह का रेट है मार्केट का, और अगर 8 मरले का प्लॉट है तो आपकी पॉकेट में 8 लाख रुपए हैं।
आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका डीसी रेट है 5.5 लाख रुपए पर मरला, जिसका मतलब है कि आपने ऑफिशियली वो प्लॉट 44 लाख रुपीस का बाय करना है। बाय गुड, और फिर उन पैसों को आपने जस्टिफाई भी करना है कि ये पैसे करना है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाती Right. और गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता, सेलर सेल नहीं कर पाता, बायर परचेज नहीं कर पाता। अच्छा, मुझे एक मतलब ये भी समझना है आपसे कि जो बायर और सेलर होता है, चूंकि वंस इन अ वाइल ये ऐसी चीज नहीं जो डे टू डे बेसिस पे आप खरीदते हैं, ग्रोसरी है, पेट्रोल है, जिसका आप शो डालें। एक शख्स ने घर के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है तो शायद 20-25 साल में एक मरतबा वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप जो रियल्टर्स हैं, आप लोगों की तरफ से कोई इतनी लंबी चौड़ी हमें आवाज रेस होती नजर नहीं आई। सर, आपसे आज फर्स्ट मीटिंग है, हम ऑलरेडी इस पे इतनी आवाज रेस कर चुके हैं कि हाई कोर्ट में 2 दफा रेट कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद कमिश्नर साहब के पास मुतद्दद बार, आपको जो मैंने टाइम फ्रेम बताए हैं, हर दफा अपील की है, SMBR साहब के पास अपील की है, चीफ मिनिस्टर साहब का डायरेक्टिव लगा है टू डिप्टी कमिश्नर एंड SMBR के काइंडली इस इशू को रिजॉल्व करें, बट उन्होंने उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। मुझे ये लगता है कि शायद ये जो SMBR साहब हैं या डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, ये शायद सीएम से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। हाँ, क्योंकि इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम मर रहे हैं, क्योंकि इनके आप मिलने के लिए चले जाएं, साहब अंदर मीटिंग में आपको 5-6 घंटे बेहतरीन करके जलील करते हैं। मलिक साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूं और उसे कॉम्प्रीहेंड करता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ चाह रहा है, चीफ मिनिस्टर कुछ चाह रहा है और उस पर अमल नहीं हो रहा, और अगर अवाम भी चाह रही है और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो जाहिर है फिर इनके अपना एजेंडा और मकसद हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एजेंडा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेग्लिजेंस है Negligence, अपने ठीक। डिपार्टमेंट की। उसको कवर अप करना है कि ये गलत हमने कर दिया है, उसको अब ठीक किस मुंह से करें। अच्छा, इसको करेक्ट करने के लिए क्या आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे या मीडिया में जाएंगे या आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या करना चाह रहे हैं? सर, हम हर ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं। हम अपील पीएम से भी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, सीएम से भी कर चुके हैं और उनको अप्रोच भी कर रहे हैं। मैं तो बल्कि चाहता ये हूं कि किसी भी तरीके से आपके प्रोग्राम की तवज्जो से पीएम या सीएम इसका नोटिस लें, नोटिस लेके काइंडली वो इस इशू को इमीडिएटली रिजॉल्व करें, ठीक, और ताकि लोगों को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए और आम आदमी उसमें ट्रांजैक्शन कर पाए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज दिया, उसके बाद जो बजट में रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा रिलीफ आया, स्पेशली गेन टैक्स के रिजीम के हवाले से, तो उससे अगर आपने मार्केट में देखा हो, पीएम साहब ने खुद भी ऐलान किया कि मार्केट में थोड़ा ठंडा हवा का झोंका चलना शुरू हुआ है। लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, क्योंकि इन 2-2.25 सालों में पहली दफा गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें शामिल की गई हैं, ऑफर की गई हैं। अभी एक और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक और चीज भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पीएम साहब से, कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस लोन्स और मॉर्गेजेस का ऐलान किया है, वो उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी नया पाकिस्तान के अंदर घर परचेज करेगा 5 मरले तक का, कि वो 5 उसको बैंक मार्कअप 5% पे करना है 5 मरले तक, और 10 मरले पे 7% है। मेरी रिक्वेस्ट है, हम ऑलरेडी तमाम मुतद हलकों में ये बात कह चुके हैं कि काइंडली आप इसको नया पाकिस्तान तक महदूद मत करें, इसको जनरलाइज कर दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो, सर्कुलेशन स्टार्ट होगी। बिल्कुल ठीक है। जो मकान बिकेंगे, लोग जो रेंट पे रह रहे हैं वो जितना रेंट पे कर रहे हैं उतने में वो प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे। यू आर राइट एक्चुअली कि पूरी दुनिया में इसी तरह ही है, तो इसको पूरा पाकिस्तान को पूरा पाकिस्तान ही बना दे। जो जहां कहीं घर बनाते हैं, अगर वो मॉर्टगेज ले सकता है बैंक से और बैंक अफोर्ड कर सकता है देना, तो लेट इट बी लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइट किए एंड आई होप कि वी आर गोइंग टू हैव सम रिलीफ ऑन दैट। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था और हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। इसको इंशाल्लाह हम फॉलो अप भी देते रहेंगे और इसका पहरा भी देते रहेंगे, इसलिए कि ये अवाम की बेहतरी का इशू है। ये प्राइम मिनिस्टर की विजन को आगे लेके चलने वाली बात है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स इसमें हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, अपनी अना की तस्कीन के लिए जो गलतियां उन्होंने की हैं उसको करेक्ट नहीं करने चाह रहे, तो हमारा काम तो है हम इसको हाईलाइट करते रहेंगे टिल द टाइम इट इज करेक्टेड एंड इट इज करेक्टेड राइट। थैंक यू वेरी मच।